हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिंपैथेटिक नर्व्स एक्सेलरेट्स हार्ट बीट ड्यू टू. क्वेश्चन की तरफ से क्या बोला गया, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो हार्ट बीट को क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है. अब हमें बताने की जो एक्सेलरेशन आ रहा है हार्ट बीट के अंदर वो किस वजह से आ रहा है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि भाई हमें इफेक्ट पता होना चाहिए सिंपैथेटिक नर्व्स का, किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर. सो इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स ऑन हार्ट. अगर मुझे पता है कि भाई सिंपैथेटिक नर्व्स आकर एक्चुअली में कर क्या रही है हार्ट के ऊपर, किस तरीके से उसकी एक्टिविटी को वो अफेक्ट कर रही है, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सिंपैथेटिक नर्व्स के बारे में, फिर सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में एक पॉइंट तो हमें भाई बहुत आराम से बहुत अच्छे से पता है कि क्या होता है, ये हमारे स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट होता है. ठीक है, स्ट्रेस के टाइम के ऊपर जो सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, नर्वस सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम उसको बोला जाता है. ये पॉइंट तो बहुत कॉमन सा है, सब हर किसी को याद रहता है. ठीक है, तो इसके अंदर तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बट जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है ना, बेसिकली करता क्या है, वर्ड से कैलकुलेट करे कि स्ट्रेस आ रहा है. जब हमारी बॉडी स्ट्रेस के अंदर होगी तभी सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. सो दैट मीन्स इसका काम ज्यादातर कैसा होता है, इसका काम होता है एक्साइटेटरी. कैसे फंक्शन होते हैं इसके सारे के सारे, एक्साइटेटरी फंक्शन होंगे. मतलब इंक्रीज करवाना, जो भी एक्टिविटी लाएगा, जो भी ये चेंज लाएगा, जो भी रिस्पॉन्स होगा, सारे के सारे कैसे होंगे, एक्साइटेटरी होंगे. दैट मीन्स इंक्रीज करवाएगा. अभी हार्ट रेट इंक्रीज करवा रहा है, ब्रीथिंग इंक्रीज करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, बट इसका अल्टीमेट इफेक्ट कैसे आएगा, एक्साइटेटरी रहेगा. सो बेसिकली होता क्या है हमारा, ये है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, ऐसे हमने एक्चुअली में तो होती नर्व्स है सारी, बट हमने तो अभी समझने के पर्पज से यहाँ पे बोल दिया ये क्या है, दिस इज आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. और ये है हमारा यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट. ठीक है, ऐसे ही हमारा हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बट सुपरफिशियल से हमने डायग्राम बनाए, बहुत ज्यादा लेबल्ड नहीं बनाया, सो समझने के पर्पज से बनाया. सो अभी क्या हो गया कि हमारा हार्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा था पहले, बट अभी अचानक से सिचुएशन क्या आ गई, स्ट्रेस की सिचुएशन आ गई. अब स्ट्रेस है, किसी भी वजह से स्ट्रेस हो सकता है कि भाई आपको किसी चीज की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, कोई भी किसी भी चीज के अंदर अल्टीमेटली क्या हुआ, स्ट्रेस आ गया आपकी बॉडी के अंदर. स्ट्रेस के टाइम पे अब क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा भाई हमारा एक्टिवेट. ठीक है, ये एक्टिवेट हुआ, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, इसकी जो नर्व्स होंगी वो जाएंगी हार्ट के पास. ठीक है, हार्ट के ऑरिकल्स में जाएंगी, आर्टरिया में. ये है हार्ट का आर्टरिया. ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोड होते हैं, हम सभी को पता है. तो ये क्या करती है, बेसिकली वहां जाके रिलीज करवा देती है हॉर्मोन्स का. क्या होगा यहाँ पे, रिलीज हो जाएगा हॉर्मोन्स का. कौन से वाले हार्मोन का रिलीज होता है यहाँ पे, एड्रेनलिन का यहाँ पे रिलीज करवा देंगे. ठीक है, सो एड्रेनलिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो गया. अभी एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा, ये हार्ट की बीट को, दैट मीन्स हार्ट बीट को ये करवा देगा इंक्रीज. हार्ट की जो एक्टिविटी हो जाएगी, हार्ट का जो पंपिंग रेट हो जाएगा वो हो जाएगा इंक्रीज. सो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि भाई जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो हार्ट बीट को कैसे एक्सेलरेट करिए. सो ऑप्शन रीड करते हैं. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एड्रेनलिन. सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. बाकी के ऑप्शन रीड करते हैं. बाकी के ऑप्शन रीड करने से पहले एक पॉइंट हमें जो यहाँ पे समझना चाहिए कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है, एक्साइटेटरी फंक्शन है. बट ऐसा ही एक और सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, एक और प्रेजेंट होता है, हम सभी को पता है भाई. और ये कैसे, इसका काउंटर अटैक होता है सिंपैथेटिक से. तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सारा का सारा इनहिबिटरी फंक्शन टाइप होता है इसका, इनहिबिटरी. दैट मीन्स जो भी रिस्पॉन्स लाएगा अल्टीमेटली बॉडी की एक्टिविटी को डिक्रीज करवाएगा. तो अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हार्ट बीट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा. और पैरासिम्पैथेटिक अब हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देगा कि भाई इतना नहीं इंक्रीज हो ना, थोड़ा डाउन हो जाओ, वरना हार्ट रेट, हार्ट अटैक की सिचुएशन आ सकती है या कुछ और हो सकता है. ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है. तो उस केस के अंदर यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है. पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है वो ACH, एसिटाइल कोलिन की वजह से होती है. ठीक है, अपने आप के अंदर क्या है, दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. वो क्या करेगा, हार्ट की जो बीट है उसको डिक्रीज करवा देता है. सो हमारे ऑप्शन रीड करते हैं. बी में हमें क्या गिवन है, नॉर एड्रेनलिन. नहीं, ये तो भाई हार्मोन है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, हमें पता है कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, बट इससे कुछ भी फंक्शन अगर आप देखो तो हार्ट रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में नहीं होता है. इंसुलिन नो, इसका भी कोई फंक्शन नहीं है. एंड ग्लाइकोजन, इसका भी कोई फंक्शन नहीं.
ये तीनों के तीनों हार्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के अंदर कोई फंक्शन नहीं हमारा एक्ट करवाते। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे काम होगा भी तो किसका होता है, यहाँ पे एसीएच का काम हो सकता है। अगर हम रिस्पेक्टिव में देखना चाहे कि भाई एक यहाँ पे एक्सेलरेट करा होता है, दूसरा यहाँ पे डीएक्सेलरेशन के लिए कम करने के लिए कौन सा होता है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एड्रेनलिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।